इंडिया फर्स्ट एंड फ्री म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन कोर्स में आपका स्वागत है। हाउ टू अपलोड योर सॉन्ग्स, इस कोर्स की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो भाई यही है कि हाउ टू अपलोड योर सॉन्ग्स ऑन स्पॉटिफाई, जियो सावन, विंक्स म्यूजिक। किस तरीके से आपको अपना सॉन्ग यहाँ पर सबमिट करना है डैशबोर्ड पर, जिससे कि सभी म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर आपका सॉन्ग अवेलेबल हो जाए। भाई ये वीडियो अभी से लाइक कर दो, क्योंकि यहाँ पर बहुत धमाकेदार और इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको कर भी दिखाऊंगा अभी डैशबोर्ड पर जाकर किस तरीके से आपको सॉन्ग का जो डाटा है वो फिल करना है, किस तरीके से उसको अपलोड करना है प्लेटफॉर्म्स पर। ये करने से पहले आपको कुछ चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको सॉन्ग अपलोड करने के लिए किसी भी म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर या किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। वे चीजें क्या क्या है? सबसे पहला, आपका जो सॉन्ग है वो आपके पास ऑडियो फाइल में तैयार होना चाहिए, बिल्कुल नया सॉन्ग होना चाहिए, ओरिजिनल। दूसरा, आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है, ऑडियो फाइल की रिक्वायरमेंट होती है, और आपका जो सॉन्ग का कवर आर्ट है यानी कि पोस्टर है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ये तीन जब आपके पास चीजें होंगी तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर का अकाउंट आपको क्रिएट कर लेना है। बस ये चार चीजें ध्यान रखो, ऑडियो फाइल, कवर आर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास होना चाहिए और उस डिस्ट्रीब्यूशन का अकाउंट। बस अब हम चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन। मैं आपको पूरा यहाँ पर सबमिट करके दिखाऊंगा उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या डिटेल्स फिल करनी होती है। उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। तो गाइस सबसे पहले आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर का अकाउंट लॉगिन कर लेना है जिसका आपने प्लान परचेज किया है। वो कोई भी इशू क्रिएट नहीं करता कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर कौन सा होने वाला है, और जिससे मैं आपको यहाँ पर सबमिट कर दिखाने वाला हूँ सारी सॉन्ग्स के डिटेल्स। मैं यहाँ पर विंक स्टूडियो के थ्रू किस तरीके से आपको अपने सॉन्ग्स की डिटेल फिल करनी है, किस तरीके से सॉन्ग्स को अपलोड करना है, सबमिट करना है, वो यहाँ पर कर दिखाने वाला हूँ। लेकिन भाई ट्यून कोर का भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा किस तरीके का इंटरफेस होता है डिटेल्स को सबमिट करने के लिए, और म्यूजिक नोट का भी किस तरीके से इंटरफेस हमें देखने के लिए मिलेगा। तो भाई विंक स्टूडियो पर हम सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, डिपेंड नहीं करेगा आपका डिस्ट्रीब्यूट हो चाहे CD पे भी हो, सबका प्रोसेस सेम होने वाला है। जो आपके ऑप्शंस होते हैं वो एक दो ऑप्शंस कुछ ज्यादा ऐड हो सकते हैं, या फिर एक दो ऑप्शन किसी किसी डिस्ट्रीब्यूटर में कम हो सकते हैं। लेकिन जो बेसिक ऑप्शंस है, जैसे कि आपके सॉन्ग का नाम क्या होगा, एल्बम का नाम क्या होगा, ठीक है, जो आपके सॉन्ग का आर्ट वर्क है, जो आपके सॉन्ग की ऑडियो फाइल है, ये सारे बेसिक जो ऑप्शंस हैं ये आपको सभी डिस्ट्रीब्यूटर में देखने के लिए मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पर विंक स्टूडियो पर हम बात करें तो हम अपना सॉन्ग अगर हमें नया रिलीज करना है तो यहाँ पर एक बटन है न्यू रिलीज का, ठीक है। और अगर हम इसी तरीके से बात करें ट्यून कोर की तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ऐड रिलीज का, और ऐसे ही अगर हम बात करें म्यूजिक नोट की तो ऐसे ही ऑप्शन है सबमिट न्यू रिलीज का। तो मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि भाई अलग अलग इंटरफेस में, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर में ऑप्शन सेम होगा, कुछ ऑप्शंस कम होंगे, कुछ ऑप्शंस ज्यादा होंगे, लेकिन जो बेसिक ऑप्शंस हैं डिटेल्स के वो सब में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू रिलीज के बटन पर। क्लिक करने के बाद में हमारे सामने इस तरीके का एक पॉपअप आएगा जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जो आपका सॉन्ग है वो ओरिजिनल है और फर्स्ट टाइम रिलीज आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। हम यहाँ पर यस क्लिक करेंगे कि हमारा सॉन्ग ओरिजिनल है और पहली बार हम इसको अपलोड कर रहे हैं, फिर कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद में हमारा कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। ये इंटरफेस जो है वो सभी में देखने के लिए मिलता है। जो ऊपर प्रोसेस आप देख रहे हो, प्रोसेस नंबर 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 स्टेप हैं जो आपको पूरे करने हैं जब आपका सॉन्ग जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर पर सबमिट हो जाता है डिटेल्स के साथ में। तो भाई हम स्टेप बाय स्टेप कर सारे जो यहाँ पर प्रोसेस दिए हुए हैं इनको सबमिट करेंगे। सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन है वो है हमारा, आप अपनी जो ऑडियो फाइल है, ऑडियो ट्रैक है आपका, वो आपको यहाँ से अपलोड करना है। और देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इसके फॉर्मेट्स होते हैं वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूटर डिपेंड करते हैं, लेकिन जो हमारा विंक स्टूडियो हमसे फॉर्मेट मांगता है ऑडियो फाइल का वो है MP3 या फिर वेव। इन दोनों में से आपका एक ऑडियो फाइल का फॉर्मेट होना चाहिए। सबसे पहले हम अपनी ऑडियो फाइल को अपलोड कर देंगे। मैं इस पर जाऊँगा और जहाँ पर भी मेरे सिस्टम में मेरी ऑडियो फाइल पड़ी हुई है मैं वहाँ से उसको सेलेक्ट कर लूँगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर अपने जो ऑडियो फाइल है म्यूजिक की वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। तो हमारी ये धीरे धीरे करके 100% अपलोड हो जाएगी और ये अपलोड हो चुकी है। अब भाई हमारा सेकंड ऑप्शन है हमारा आर्ट वर्क, जो कवर आर्ट है हमारे सॉन्ग की। यहाँ पर देखो रिकमेंडेड साइज दिया हुआ है, ठीक है, 1500 × 1500 पिक्सल्स और PNG या फिर JPG फॉर्मेट। अब हम इसको यहाँ से अपना जो कवर आर्ट है वो भी अपलोड कर दूंगा। मैं यहाँ से मैंने सिस्टम में गया अपने, और जो मेरा यहाँ पर कवर आर्ट है वो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर अपलोड कर देता हूँ। भाई मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसको मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। मेरा जो कवर आर्ट है वो भी सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। ये दोनों चीज़ें हर डिस्ट्रीब्यूटर में पूछी जाएंगी। और यहाँ पर रिलीज टाइटल यानी कि जो आपके सॉन्ग का नाम है, तो मैं यहाँ पर अपने सॉन्ग का नाम भी डाल देता हूँ। और भाई एल्बम टाइटल, देखो अगर आपका सिंगल सॉन्ग अपलोड कर रहे हो तो भी एल्बम टाइटल डालना पड़ेगा, और एक कंप्लीट एल्बम रिलीज कर रहे हो तो भाई एल्बम टाइटल डालना ही पड़ेगा। अब जो हमारा सिंगल सॉन्ग है तो हम इसको यहाँ पर करेंगे सेम एज रिलीज टाइटल। तो जो हमारे सॉन्ग का नाम है वही हमारी एल्बम का नाम है।
और डू यू हैव यूपीसी कोड, तो भाई जब हम अपना पहली बार सॉन्ग अपलोड करेंगे तो हमारे पास यूपीसी कोड नहीं होता है, तो हम इसको करेंगे नो, जनरेटेड फॉर मी, और हम कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जो हमारा पहला स्टेप है वो यहाँ पर ग्रीन हो चुका है, उसके आगे टिक लगा हुआ आ चुका है। इसी तरीके से हमारे जो पांचों स्टेप है ये हमें कंप्लीट करने हैं। फिर जो हमारा सेकंड आता है वो स्टेप आता है वो है हमारा ऐड रिलीज डिटेल्स। तो हमारा सिंगर है वो कौन है, सिंगर है भाई सक्षम त्यागी यानी कि मैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डिटेल्स फिल कर दी सक्षम त्यागी के नाम की। अब भाई जो हमारा लिरिकिस्ट है वो कौन है, म्यूजिक कंपोजर है कौन है, म्यूजिक प्रोड्यूसर कौन है, ये आप डाल सकते हो, जरूरी नहीं है लेकिन डाल दो अगर भाई आपके सॉन्ग में अलग अलग बंदे हैं या फिर सभी चीज आप खुद से करते हो। तो लिरिकिस्ट है भाई निशांत चौहान, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद में म्यूजिक कंपोजर म्यूजिक प्रोड्यूसर, इसको हम स्किप कर देते हैं अभी के लिए वरना ट्यूटोरियल और भी ज्यादा लंबा हो जाएगा। और जो हमारी अगला ऑप्शन है वो है हमारा प्राइमरी लैंग्वेज। आपके सॉन्ग की लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है, तो यहाँ पर है हिंदी सॉन्ग, तो मैंने हिंदी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में टेल अस अबाउट योर रिलीज, यानी कि आप अपने सॉन्ग के बारे में हमें कुछ थोड़ा सा बताएं। ये ऑप्शन किसी किसी डिस्ट्रीब्यूटर में देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो किसी किसी डिस्ट्रीब्यूटर में ऐड हो जाते हैं एक दो एक्स्ट्रा, किसी किसी में जो कट हो जाते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपने सॉन्ग के बारे में बता दूंगा, दिस इज माई फर्स्ट सॉन्ग एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू रिलीज इट विद विंक स्टूडियो, ठीक है। इस तरीके से आपको एक 20 वर्ड का सेंटेंस कम से कम मिनिमम 20 वर्ड्स का लिख देना है। उसके बाद में हम इसका जॉनर सेलेक्ट करेंगे, जो मैंने जॉनर के ऊपर वीडियो बनाई थी वो आप जरूर से देख लेना इसी कोर्स के अंदर। तो जॉनर में ऐसे ही रैंडमली सेलेक्ट कर लेता हूँ कि भाई जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया इंडियन भजन, भजन नहीं है लेकिन फिर भी रैंडमली सेलेक्ट कर लेता हूँ इंडियन क्लासिकल, ठीक है। दो मैंने सेलेक्ट कर लिए। जो आपको डिपेंड करना है कि आप अपने पहले सॉन्ग को थोड़ा सा स्टडी करें कि आपके सॉन्ग का जॉनर बेसिकली है क्या, उसके बाद ही आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में हमारा मूड क्या होने वाला है, मूड में रैंडमली सेलेक्ट कर लेता हूँ हैप्पी, ठीक है, सैड। मूड भी आपको अपने सॉन्ग का खुद से एनालाइज करना पड़ेगा। उसके बाद में हाउ वुड यू लाइक टू ऐड सॉन्ग लिरिक्स, जो आपके सॉन्ग की लिरिक्स हैं वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो कंप्लीट लिरिक्स, ठीक है, या फिर आप पूरा उसको अपलोड कर सकते हो .lrc फॉर्मेट की फाइल में, या फिर उसको खुद से टाइप कर सकते हो कंप्लीट लिरिक्स को। तो हम यहाँ पर लिरिक्स अपलोड नहीं करने वाले हैं। उसके बाद में पब्लिशर नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कहीं कहीं पर ये लेवल नेम होता है, कहीं कहीं पर पब्लिशर नेम होता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक जिस अकाउंट का जो होल्डर है, अकाउंट का ओनर है, जैसे कि यहाँ पर जो मेरा अकाउंट से मैं सारा प्रोसेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा नाम ऑटोमेटिकली आ चुका है। उसके बाद में एक्सप्लिसिट कंटेंट, यानी कि हमारे जो सॉन्ग की ऑडियो फाइल है, हमारा जो सॉन्ग है उसमें कोई ऑफेंसिव वर्ड नहीं है, ठीक है, जो सुटेबल हो बच्चों के लिए, अनसुटेबल हो, ठीक है, या फिर कोई गंदगी फैला रहा हो, कोई सेक्सुअली कंटेंट के वर्ड हमने उसमें यूज किए हों, तो भाई हमारा सॉन्ग बिल्कुल क्लीन है, ठीक है, हमने ऐसा कुछ भी उसमें यूज नहीं किया, तो हम इसको करेंगे नो। उसके बाद में हैव यू प्रीवियसली रिलीज, यानी कि जो हमारा ये सॉन्ग अपलोड हम कर रहे हैं ये हमारा पूरा पहले कहीं से अपलोड हुआ है पास्ट में या नहीं, तो हम इसको करेंगे नो। इसको हमने नो कर दिया। उसके बाद में कंटिन्यू, तो भाई हमने यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दिया और ए रोल और नेम कैन नॉट बी एम्प्टी फॉर एनी सपोर्टिंग आर्टिस्ट, तो भाई मैंने कंटिन्यू पर क्लिक तो कर दिया था लेकिन यहाँ पर हमें कंपलसरी देना पड़ेगा ये जो हमसे तीनों ऑप्शन मांगे जा रहे हैं कि भाई म्यूजिक का कंपोजर कौन है और प्रोड्यूसर कौन है। तो मैं यहाँ पर अपना नाम दे देता हूँ, ये आपको कंप्लीट करना है भाई, मैंने इसको स्किप कर दिया था तो स्किप मत करना, ठीक है। अब हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू के बटन पर, तो जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया तो हमारा ये जो सेकंड स्टेप था ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब भाई हमारे यहाँ पर थर्ड स्टेप आता है सेट हेलो ट्यून्स, जो आपके सॉन्ग्स पर आप अपने एयरटेल का सिम हो चाहे जियो का सिम हो उस पर जो अपनी कॉलर ट्यून सेट करते हो, तो आपको अपना जो सॉन्ग अपलोड कर रहे हो उस पर भी अगर आपके अपने सॉन्ग की कॉलर ट्यून इनेबल करनी है, ठीक है, कि आप अपने सॉन्ग की कॉलर ट्यून सभी लगा पाएं या आप अपने नंबर पर सेट कर पाओ, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। क्लिप का आपको नेम डालना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया जज्बात, जो भी आपके जहाँ पर भी आपको अपना कॉलर ट्यून स्टार्ट करनी है वो एरिया आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ कर दिया 31 सेकेंड्स, वो आपको प्ले कर देख लेना है कि आपको हेलो ट्यून कहाँ से स्टार्ट करनी है, कॉलर ट्यून कहाँ से स्टार्ट करनी है। आप एक से ज़्यादा क्लिप्स भी इसमें ऐड कर सकते हो ऑप्शंस के लिए। मैंने यहाँ पर 30 सेकंड से सेलेक्ट कर लिया, उसका क्लिप का नाम दे दिया जज्बात। तो ये आपको विंक स्टूडियो पर भी देखने के लिए मिलेगा कॉलर ट्यून के लिए, और जियो ट्यून के लिए जियो सावन पर भी देखने के लिए मिलेगा सेम नेम से जो अभी आपने क्लिप का नेम डाला होगा। और हम इसको कर देंगे कंटिन्यू। तो भाई ये हमारा थर्ड स्टेप है, ये भी यहाँ से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देखना कि जो ऊपर थर्ड स्टेप है इसके ऊपर भी ग्रीन आइकन बना हुआ आ जाएगा टिक का, जैसे कि यहाँ पर प्रीवियसली 2 के ऊपर बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप आ चुका है। और ये जो हमारा फोर्थ स्टेप है, तो ये जो हमारा शेड्यूल रिलीज का ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हो नोट दिया हुआ है यू कैन शेड्यूल आफ्टर 15 डेज फ्रॉम नाउ, यानी कि 15 दिन पहले आपको कोई डेट, 15 दिन के बाद आपको कोई डेट सेलेक्ट करनी होगी, कम से कम 15 दिन। तो हम ये कैलेंडर पर जाएंगे और आज है भाई 16 तारीख, ठीक है, 16 तारीख, तो हम इसको
कर लेंगे नेक्स्ट मंथ की। ये जहाँ पर जो आपके ब्लैक लाइन आ रही है ना डेट्स पर, ये आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, तो हम करेंगे 2 तारीख 2 जुलाई। ये हमारी सेट हो चुकी है। उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो 4th स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब भाई जो हमारा लास्ट स्टेप है ना, रिव्यू एंड सबमिट, यहाँ पर आपकी जितने भी आपने डिटेल्स फिल की हैं वो आपको सारी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आई एग्री कन्फर्म्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, इस पर क्लिक करने के बाद में आपको कन्फर्म एंड सबमिट कर देना है। उसके बाद में ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास में सबमिट हो जाएगा और उसी डेट को अपलोड हो जाएगा जो आपने यहाँ पर डेट सेलेक्ट की है। तो ये था भाई पूरा कंप्लीट प्रोसेस कि आप किस तरीके से अपने सॉन्ग्स की पूरी सारी डिटेल्स जो यहाँ पर ऐड कर सकते हो और जो आपका सॉन्ग अपलोड यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर कर देता है। अब भाई हम बात करेंगे, अगर आप ट्यूनकोर यूज करते हो तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऐड रिलीज का। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका सॉन्ग सिंगल है, एल्बम है या रिंगटोन है। तो हम सिंगल पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में हमारा कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो भाई सेम प्रोसेस है, सॉन्ग का टाइटल, ठीक है, सिंगल का टाइटल, आर्टिस्ट का नेम, ये सब चीज़ें आपको सेम उसी तरीके से फिल कर देनी है जैसे कि मैंने आपको विंग स्टूडियो पर कर बताया। उसके बाद में मैं बात करूँ म्यूजिक नोट की, तो भाई म्यूजिक नोट पर आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा सबमिट न्यू रिलीज, इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में सेम प्रोसेस, यहाँ पर सारी डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी। ये आप देख सकते हैं पूरा वही डिटेल्स है, सॉन्ग का नाम, आर्टिस्ट का नाम, कंपोजर, लिरिक्स, जनर, ये सब चीज़ें आपको कंपलसरी होती हैं बतानी, ठीक है। जैसे ही आप ये सारी चीज़ें सबमिट कर देते हो तो आपका जो सॉन्ग है वो पर्टिकुलर डेट पर अपलोड हो जाता है। तो भाई ये था पूरा प्रोसेस कि भाई किस तरीके से आपको अपने सॉन्ग की डिटेल्स फिल करनी होती हैं। आई होप आपको सही से समझ में आया होगा, मैंने सही से बताया होगा, आपको समझा पाया होगा। भाई एक लाइक जरूर से कर दो अगर वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है तो। इस वीडियो में हमने यार बेसिकली यही सीखा कि आपका जो सॉन्ग है उसमें आपको किस किस चीजों की रिक्वायरमेंट होती है अपलोड करने के लिए, साथ ही साथ उसका प्रोसेस किस तरीके से होता है पूरा मैंने आपको यहाँ पर कर दिखा दिया। जो हमारी यहाँ पर अगली वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कि भाई अगर आपके सॉन्ग में एक से ज्यादा सॉन्ग आर्टिस्ट हैं तो उनको आप किस तरीके से यहाँ पर ऐड कर सकते हो अपने उसी सॉन्ग में। मेन आर्टिस्ट अलग होता है जो उसमें 2 आर्टिस्ट या फिर 2 से ज्यादा आर्टिस्ट एक सॉन्ग में होते हैं, तो उनका नाम आपको किस तरीके से उसी सॉन्ग में ऐड करना है, उसके डाटा में ऐड करना है जिससे कि वो सॉन्ग अपलोड हो जाए। तो दोनों आर्टिस्ट का या फिर 2 से ज्यादा आर्टिस्ट हैं तो सबका नेम जो है वो वहां पर किस तरीके से शो होगा वो होना जरूरी है, क्योंकि फिर तो यार राइट्स का यहाँ पर उल्लंघन हो जाएगा ना इस तरीके से। क्योंकि अगर कोई कंपोजर है, कोई लिरिकिस्ट है तो सबके नाम आने यहाँ पर जरूरी होते हैं, और अगर पूरा सॉन्ग ही आपने बनाया तो आपका नाम आ जाएगा, वही बहुत है। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही था। जय हिंद और वंदे मातरम।